तो एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है मैथमेटिक्स की क्लास में। आप में से प्रत्येक ने इस बॉल के साथ जरूर खेला है, लेकिन क्या प्यारे बच्चों, कभी आपने सोचा है कि इस बॉल का जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा और कैसे इसको निकाला जा सकता है? और क्या हो अगर इसको बीच में से काट दिया जाए और प्राप्त आकृति का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना रहने वाला है? कुछ ऐसे ही प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे आज की क्लास में। तो चलेगा, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अंत में कुछ एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। चलिएगा, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो ये आपके पास आ चुका है कि गोला एक स्फीयर हो, अगर इसको फिर से रीशेप किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है। जैसे जैसे हम इसको रीशेप करेंगे तो हमारे पास एक बेलन जो है वो प्राप्त होता है। यदि इसको बीच में से काट दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसको बीच में से काटने पर हमें जो आकृति प्राप्त होगी वो होगी एक एक आयत की। तो आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो गोला है, जो गेंद आपकी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो क्या प्यारे बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अतः हम कह सकते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहने वाला है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इसका व्यास जो है 2r है, तो जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई आपकी 2r हो जाएगी। अब बेलन की ऊंचाई 2r है तो आपका जो आयत है उसकी जो चौड़ाई है वो भी आपकी 2r हो जाएगी। अब बेलन की जो परिधि है इसको कट करने पर हम कह सकते हैं कि आयत की जो लंबाई है वो किसके बराबर है? वो आपके बेलन की परिधि के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? 2πr हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अतः हम कह सकते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पर लंबाई आपकी 2πr है और चौड़ाई की बात की जाए तो 2r है। हल करने पे जो हमें प्राप्त हुआ है वो है 4πr²। ओके, तो ये यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहने वाला है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। आइए अब हम अर्धगोले के बारे में जानते हैं। क्या हो अगर इसको बीच में से काट दिया जाए? तो इस प्रकार काटने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम अर्धगोला कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। अब अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? पूरे का आधा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा हमारा? 2πr²। और अर्धगोले का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 2πr²। तो हमने ले लिया है। और इसमें अगर ये आपका जो वृत्ताकार प्लेन है, समतलीय प्लेन है, अगर इसका क्षेत्रफल यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस समतलीय फलक का जो क्षेत्रफल क्या होगा जबकि यह है वृत्तीय है? ये आपका πr² रहेगा। तो इस प्रकार अर्धगोले का जो कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? 3πr² हो जाएगा। तो चलिएगा कुछ एग्जाम्पल्स को हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात है। तो आज हमने सीखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² वर्ग इकाई होता है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? हमारे पास यहाँ पर रेडियस है जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमें फाइंड आउट करना है, उसका जो सूत्र प्यारे बच्चों वो है आपका 4πr²। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 है, पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 2/7 लेंगे। आर की जो वैल्यू 7 है, 7 इंटू में 7। इसको हल करके बताएं, कमेंट करें कि कितना आंसर यहाँ पर आने वाला है। हल करने पर ये हमें 616 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिसे खोखले गोले
होलोस्फीयर के अंदर अपने करतब खेल दिखाता है। उसका जो व्यास आपको गिवन है वो 7 मीटर है। मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल यहाँ पर रहने वाला है, एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिल। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो इसके अंदर जब मोटरसाइकिल को चलाएगा तो उसके लिए तो उसे ज्ञात करने के लिए हम किस कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार के लिए जो क्षेत्र रहने वाला है वो रहने वाला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्र। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है उसका व्यास कितना है, 7 मीटर। आइए इसको लिख लेते हैं। जो व्यास आपको गिवन है, डायमीटर गिवन है, वो क्या है आपका 7 मीटर हो गया है। तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या 7/2 दैट इज 3.5 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। तो इसकी रेडियस हमें पता लगी है। अब रेडियस हमें पता लगी है, हमें पता है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र 4πr² है। तो हम लिख देंगे 4πr²। चलिएगा वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो 4 आ गया, पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 लेंगे और आर की वैल्यू आपके पास 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगी। इसको हल कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसको हल करने पर हमें जो आंसर मिला है वो है 154 वर्ग मीटर। तो चलिएगा कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, जबकि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। तो यहाँ पर रेडियस जो है वो कितना गिवन है, वो आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो क्या प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हैं कि अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, 3πr²। आइए इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। 3 इंटू में पाई, जो कि हमें 3.14 यहाँ पर लेना है। आर की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 10 इंटू में 10। आइए इसको हल करते हैं। हल करने पर हमें 942 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे हेमिस्फेरिकल बाउल का आंतरिक व्यास इनर डायमीटर जो है आपको 10.5 सेंटीमीटर दिया है। 16 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय आपने ज्ञात करना था। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। आइए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जो आंतरिक व्यास है वो आपको 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो रेडियस है वो क्या रहने वाली? बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी आंतरिक जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या प्यारे बच्चे मुझे बता सकते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, वो आपका 2πr² हो जाएगा। चलिए इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। पाई की जो वैल्यू है आपने यहाँ पर 3.14 लेनी है और आर की वैल्यू आपके पास है 5.25 इंटू में 5.25। इसको हल करने पर जो हमें प्राप्त होता है 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा है 16 रुपये है, तो हमें बताना है कि 173.09 पर क्या खर्चा होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, 173.09 की गुणा अगर 16/100 से कर दिया जाए तो हमें कुल जो खर्चा है वो प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा 27.69 रुपीज रहने वाला है। 27 रुपये 69 पैसे इसका आंसर रहने वाला है। तो ये थी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई है। एक्सरसाइज आप जरूर कीजिएगा। 11.2 एक्सरसाइज को आपने हल करना है। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में।